नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेश और आप देख रहे हैं स्पाइडर ई लर्निंग। तो इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरीज होती हैं तो आप लोग इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है वो सिंपल निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के रिगार्डिंग है कि किस तरीके से आप उसके लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या अभी मार्केट में जो फॉल हो रहा है वो कहाँ से, किस सपोर्ट से वो अब रिवर्स करने के चांसेस उसके रहेंगे। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, मे बी आप लोगों ने देखी हो। नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं, जो कि थी हमारी रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन लेबल्स के फीचर्स के रिगार्डिंग। तो आज मैं उसी लेबल्स को एक स्टेप और आगे लेके चलूंगा। ठीक है, वो रिट्रेसमेंट हमने डिस्कस किया था आज, क्योंकि अब मार्केट का जो लेवल है निफ्टी का खासतौर पे और बैंक निफ्टी का भी, तो वो एक्सटेंशन लेवल के अकॉर्डिंग है। तो वो थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप एक्सटेंशन लेवल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इधर आपको मैनुअली करना है या सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली वहां पर को लेबल्स ड्रॉ करने का ऑप्शन आता है। तो किस तरीके से आप उस फीचर को यूज करके किस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग में आपको हेल्प मिलेगी, ये मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करें, तो जैसा कि आपको अभी चार्ट पे नजर आ रहा होगा, ये डेली चार्ट है। और डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर को अपने बॉटम के आसपास निफ्टी पहुंचने वाली है। तो क्या ये बॉटम से अब रिवर्स यहाँ पर को होगा या नहीं होगा, या लो ब्रेकआउट होगा? देखिए, ये कहना एक तरीके से बहुत ज्यादा टिपिकल है, बट चांसेज क्या रहते हैं उसकी हम अगर बात करें तो सबसे परफेक्टली यहाँ पर को अभी क्या हम यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इंडिकेटर यूज करते हैं, कोई भी हम इंडिकेटर यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा लेट सिग्नल देगा, यानी कि थोड़ा सा जब प्राइस का अपसाइड मोमेंटम होगा उसके बाद वहां पर को बाई का सिग्नल आएगा। तो हम ब्लाइंडली हम इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोई भी मैं इंडिकेटर लगाऊं, ज्यादातर सभी इंडिकेटर में अभी यहाँ पर को आप देखेंगे तो सेल का सिग्नल ही रहेगा। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल के दिखा देता हूँ, लाइक मैं सिंपल सुपर टेन की मैं बात करूं और बाय डिफॉल्ट मैं पैरामीटर लगाऊं, तो यहाँ पर को देखो सेल का सिग्नल ही है। राइट, इसका पैरामीटर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर को 210 का पैरामीटर लगा दूं, तब यहाँ पर को तब भी अभी जस्ट इस पे सेल का सिग्नल आया है। अब ये इंडिकेटर ना लगा के मैं कोई और इंडिकेटर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ज्यादातर जो इंडिकेटर्स हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं एमएसीडी यूज करता हूँ, तो एमएसीडी मैंने लगाई। एमएसीडी के भी यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर को देखिए सेल का सिग्नल ही आपको नजर आएगा। कोई भी आप इंडिकेटर यूज कर लीजिए, यहाँ पर को ज्यादातर इंडिकेटर आपको यहाँ पर को सेल का सिग्नल ही देंगे। लाइक आरएसआई मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, सिंपल देखिए सेल का सिग्नल। तो लेकिन क्या मार्केट में सेल ही फॉलो होने वाला है, या मुझे यहाँ से पुल बैक की तैयारी या बाइंग साइड के लिए मुझे देखना चाहिए? वो इन लेबल्स को जानने के लिए हमें जो नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमें टूल्स की। कुछ टूल्स जैसे रिट्रेसमेंट होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, इन लेवल्स की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अब मैं बात करता हूँ, लास्ट सेशन में जैसे हमने एक तरीके से रिट्रेसमेंट के बारे में समझा था, तो आज मैं यहाँ पर को आपको एक्सटेंशन के बारे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्सटेंशन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और किस तरीके से हम उससे लेबल यहाँ पर को लगाते हैं, और क्या उसके बाद एक्सपेक्टेड है मार्केट में। तो अब ये निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी का जब फॉल हुआ था, उसके बाद फॉल होने के बाद यहाँ पर को जब अपर लेवल के लिए हमने देखा था, तो यहाँ पर को हमने क्या देखा था? रिट्रेसमेंट लेवल्स। लेकिन अब दोबारा रिट्रेस करके जब ये रिवर्स कर रहा है तो हम यहाँ पर को एक्सटेंशन लेवल यूज करते हैं। तो सिंपल एक्सटेंशन के लिए सॉफ्टवेयर में आप ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर को बाय डिफॉल्ट लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, कई सारे क्लाइंट्स अपने अपने अकॉर्डिंग वो लेवल्स प्लॉट करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो सब ही सही है। अभी यहाँ पर को मैं बाय डिफॉल्ट जो अभी लगे हुए हैं लेबल्स वो लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके किया। अब जैसे ये टॉप है, हाई मैंने प्रेस किया, इसके बाद ये बॉटम यहाँ पर को हमने ले लिया। तो एक्सटेंशन में क्या होता है, दो लेवल्स चाहिए होते हैं, दो पॉइंट चाहिए होते हैं, लो टू हाई या हाई टू लो। ठीक है, टॉप या बॉटम टू या बॉटम टू टॉप। लेकिन जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो एक्सटेंशन में हमें तीन लेवल्स चाहिए होते हैं। पहले दो लेबल जो होते हैं वो सेम वही लेबल्स रहेंगे जो कि रिट्रेसमेंट में हम यूज करेंगे। तीसरा लेवल हमारा जो रिट्रेस कर चुका है और रिट्रेस बनने के बाद जो टॉप या बॉटम बना है, वो हमारा तीसरा पॉइंट होता है। तो यहाँ पर को हमने पहला पॉइंट लिया, पहला टॉप लिया, दूसरा बॉटम हमने यहाँ पर को लिया, इसका एल हमने प्रेस किया तो ये लो सेलेक्ट हो गया, एंटर किया। अब हम जो ये जैसे अब रिट्रेसमेंट यहाँ पर को हुआ, और अब जो हमारा यहाँ पर को नेक्स्ट टॉप बना है, ये हम प्लॉट करेंगे, ये तीसरा पॉइंट हम लेंगे। तो रिट्रेसमेंट में जैसे लो हाई, हाई लो यूज होता है, वैसे ही एक्सटेंशन में लो हाई लो या हाई लो हाई यूज होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर को हमने ये सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर को आप देखेंगे तो मल्टीपल लेवल्स यहाँ पर को हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें से 23.60 का जो लेवल है वो ऑलरेडी यहाँ पर को ब्रेक हो चुका है। 38.20 का लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, और अभी जो लेवल है यहाँ पर को 50% का जो लेवल है उसके एक तरीके से वहां पर कुछ सपोर्ट लिया है इसने। आपको दिख रहा होगा, सपोर्ट लिया है जस्ट उसी लेवल पे।
तो क्लोजिंग लगभग उसके आसपास ही हुई है और प्रीवियस बॉटम के काफी ऊपर है अभी। तो मे बी यहाँ पर कोई हमारे पास चांस हो सकता है कि मे बी पुल बैक आए, बट ऐसा देखो जरूरी नहीं है, ये सिर्फ 80-90% चांसेस रहते हैं। अब ये तो हमें कंफर्म तभी होगा जब मंडे मार्केट ओपन होगी, कि मंडे मार्केट इस जो 50% का जो लेवल है 2343 4.89 के डाउन ओपन होती है कि एबव ओपन होती है, कि सपोर्ट ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है मार्केट। ठीक है, तो अब यहाँ पर को देखिए इंडिकेटर्स सेकेंडरी यूज होंगे, पहले टूल्स यूज होंगे। टूल्स ने हमें ये हेल्प की, हमें ये बताने की कि यहाँ पर को कोई ना कोई ऐसा लेवल है जहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है। जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ इस पॉइंट से भी रिवर्स किया, देखिए देखिए यहाँ पर को, क्योंकि ये 3 पॉइंट तो हमारे पास पहले ही आ चुके थे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट तो हमारे पास पहले आ चुका था, लेवल हम पहले ही ड्रॉ कर चुके थे यहाँ पर को। और आप देखेंगे तो ये वाला इस कैंडल में, यानी कि जो 31 दिसंबर की जो कैंडल है, उसने यहाँ पर को सपोर्ट लिया भी है। उसके बाद जो उसने रेजिस्टेंस लिया था 23.60% वाले लेवल पे, रेजिस्टेंस भी लिया था, और अभी दोबारा ये इसी प्राइस पे, यानी कि जो प्रीवियस एक तरीके से इस कैंडल पे जो बॉटम बना था, उसी बॉटम के आसपास अभी प्राइस है, जो कि 50% का लेवल है, 2343 4.89 का, जो एक तरीके से सपोर्ट लेवल है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर को, क्योंकि एक तरीके से इसको आप प्रीवियस जो सपोर्ट है ये भी है, प्लस यहाँ पर को एक्सटेंशन का भी सपोर्ट ये ले रहा है ऑलरेडी। तो मे बी मंडे से यहाँ पर को एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें नजर आए। अभी कहाँ तक होगी ये कहना थोड़ा सा यहाँ पर को मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले 38.20 का लेवल भी है, तो 2370.68 का जो लेवल है, मे बी यहाँ से दोबारा ये रिवर्स करे। ठीक है, तो इंडिकेटर को आप सेकेंडरी लेके, अगर आप टूल्स में थोड़ा सा ध्यान देंगे, टूल्स की हेल्प से आप, इंडिकेटर तो बाद में सिग्नल देगा, लेकिन टूल्स आपको पहले एक तरीके से कंफर्मेशन दे देते हैं कि यहाँ पर को सपोर्ट लेवल है। तो आप एक तरीके से ध्यान दे सकते हैं कि अगर मंडे मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है, तो एक तरीके से वो यहाँ पर को सपोर्ट ले रहा है। अब जो मेन वीडियो बनाने का जो पर्पज है, ये जो मैंने अभी टूल ड्रॉ किया, ये है एक तरीके से एक्सटेंशन लेवल। एक्सटेंशन लेवल यहाँ पर को आप देखेंगे तो मैंने अभी मैनुअल प्लॉट किया था, मैंने टॉप सेलेक्ट किया था, बॉटम सेलेक्ट किया था, टॉप अगेंस्ट टॉप सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर को लेवल नजर आ गए थे। तो सॉफ्टवेयर में एक फीचर इस तरीके से भी रहता है, जिसमें आप यहाँ पर को ऑटोमेटिकली आपके पास लेबल्स नजर आ जाएंगे, जो भी करंट पे रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशन के लेबल हमारे पास बनते हैं। तो इससे रिगार्डिंग, जैसे रिट्रेसमेंट में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। अभी मैं यहाँ पर को सिंपल एस प्रेस करूंगा, और एक हमारे पास एक इंडिकेटर होता है स्विंग परसेंट करके, स्विंग परसेंट पे मैंने क्लिक किया, पैरामीटर पे मैंने क्लिक किया, रिवर्स परसेंट यहाँ पर को 3% है, लेबल पे एल लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आर, आर मीन्स रिट्रेसमेंट, ई मीन्स एक्सटेंशन। तो अब जैसा कि हमें चार्ट में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अब हम यहाँ पर को एक्सटेंशन के लेवल देख रहे हैं, तो अब मैंने सिंपल ई प्रेस किया। इन ऑल टाइम फ्रेम्स आप यूज कर सकते हैं या नहीं भी करना चाहें, वो आपके ऊपर है कि आप कौन कौन से टाइम फ्रेम में आप एक तरीके से टूल लगाना चाह रहे हैं। अभी हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, क्योंकि हम ये शॉर्ट टर्म का व्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर को मैंने सिंपल ऐड कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो मैंने या मैनुअली मैंने लाइन प्लॉट की थी, मैनुअली जिस तरीके से मैंने प्लॉट किया था, वही आपको जब ऑटोमेटिक का हमने यहाँ पर को फीचर यूज किया, तब भी देखिए सेम लेवल है। अब आप इधर इंडेक्स में काम करते हैं, आप चाहे स्टॉक्स में काम करते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर में इस फीचर का आप फायदा उठा सकते हैं कि आपको यहाँ पर को ऑटोमेटिकली आपको एक तरीके से रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन या ट्रेंड लाइन के लेबल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। आपको अगर आइडिया नहीं भी है कि मैं कौन सा टॉप लूं, मैं कौन सा बॉटम लूं, ठीक है, तो रिट्रेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस फीचर का फायदा आप उठा सकते हैं यहाँ पर को। और सिंपल आप देखेंगे तो वही लेवल है 23350.65, जो कि मैंने मैनुअली प्लॉट जब किया था, तब जो लेवल निकल के आया था, वही लेवल है यहाँ पर को। सेम बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे एक सपोर्ट यहाँ पर को नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर को अभी 48636.45 का लेवल है। तो मे बी यहाँ पर को भी आपको एक रिवर्स में भी मिले। अब वो मंडे को लाइव मार्केट देखने के बाद ही हम कंफर्म करेंगे कि उसने सपोर्ट लिया, या उसने यहाँ पर को एक तरीके से रिवर्स या सपोर्ट ब्रेकआउट किया, कि सपोर्ट लिया है। तो वो मंडे को ही कंफर्म होगा। बट ये एक ऐसी स्टेज पे अभी मार्केट है, जहां से अगर निगेटिव साइड मूवमेंट, अगर निगेटिव साइड अगर ब्रेकआउट होता है अगेन, तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा हमारा 22994.97 का नेक्स्ट लेवल होगा। ठीक है, तो बाकी देखते हैं मंडे को क्या मार्केट की चाल रहती है। बाकी अभी ये फीचर आपको मे बी समझ में आया हो। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट्स होते हैं, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।